बढ़िया लग रहा है ये। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने यही कहा कि वी न्यू that we wouldn't be able to compete with other teams when it comes to the best of Indian players in the IPL 2025 auction. We will still try, but I don't think we will be able to get them in auction on ऋषभ पंत, केएल राहुल और साथ ही में इसमें श्रेयस अय्यर का भी बीच में नाम था इन 2025 ऑक्शन। ये बात सच है भाई, और मैं यही बार बार इवन जब हम बात भी करते हैं ना सीएसके को लेकर, और आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो सीएसके पंत, मतलब पंत जो है वो सीएसके में आएगा, मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि जो 55 करोड़ का पर्स है ना, ये इनफ नहीं है ऋषभ पंत जैसे बैटर को लाने के लिए, विकेट कीपर बैटर को लाने तो पांडे जी ने तो टीम बनाई थी 30 करोड़ रुपए देने के बाद भी नहीं देखिए वो उनका देखो ना, उन्होंने गलत स्ट्रेटजी रखी है, पांडे जी की स्ट्रेटजी ना, वो सीईओ नहीं। देखो वो ऐसा है, तुम्हारे सीईओ ने बोल दिया ना, खाने के दांत तो बहुत मुश्किल है, बहुत दिखाने के दांत। ऐसा नहीं बोला कि हम जाएंगे भी नहीं, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन हमें भी पता है। एक सेकंड, वी वुडंट बी एबल टू, इसका मतलब क्या? वो नहीं ले पाएंगे बिकॉज उनके पास पर्स नहीं है, मुश्किल है। और ये तो देखो ये फैक्ट है, हम वो जो आप बोल रहे हैं ना कि पांडे जी ने बना दी थी, वो एक सीईओ की बात सिचुएशन बेस्ड था कि अगर ऋषभ पंत आते हैं तो किन किन प्लेयरों के साथ हम एक टीम बना सकते हैं कि जो उतने बजट में आ जाए। उस बेसिस पे मैंने 11 बनाई थी। उनकी सोच कुछ और होगी, उनके माइंड में कोई और टारगेट प्लेयर होगा। ये तो मैंने अपने एंड से बनाया था। जो आप बोल रहे हैं कि पांडे जी ने तो उस तरीके से बनाया। अगर आप इंटरव्यू पर अगर जो लॉजिकली देखो, लॉजिक सच्ची बात ये है कि 55 करोड़ में आप सोच रहे हो कि ऋषभ पंत जो कि 25 से 30 करोड़ के ब्रैकेट में जा सकते हैं, 25 करोड़ तक तो मिनिमम जा सकते हैं, तो अच्छे प्लेयरों को लेकर एक पूरी की पूरी टीम बनाना मुश्किल हो सकता है। और सीएसके या मुंबई इंडियंस टू सम एक्सटेंट, दोनों ही हम टीमों की अगर बात करें, वो अलग तरीके से चलती है भाई। उनके माइंड में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो शायद हम में से किसी को नहीं पता हो। सरप्राइज ऑक्शन में कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो हमें भी यकीन नहीं होगा और सीएसके उसके लिए जा रही होगी और वो उनको खरीद के ले आएंगे कम दाम में। रचिन, मैं तो हैरान था, आप देखो पिछली बार मिनी ऑक्शन में क्या होता, रचिन रविंद्रा सब बोल रहे थे यार 1 करोड़ 70 लाख में कैसे मिल गया सीएसके। सीएसके ने खरीद लिया 1 करोड़ 70 लाख में। स्टील था वो, बाय द वे। परफॉर्मेंस चलो उस बेसिक तरीके से नहीं आई, लेकिन प्लेयर में तो दम है। तो यही मैं कह रहा हूं कि मेगा ऑक्शन में हो सकता है कुछ ऐसे प्लेयर को सीएसके टारगेट कर ले जो शायद हम में से अभी किसी के जहन में। भाई ऋषभ पंत जाएगा उस टीम में, बाय द वे इनको पता है। तो केएल राहुल मुश्किल है। अगर इस पूरी इंटरव्यू को देखे आप तो उन्होंने केएल राहुल बातों में इसी चीज का जिक्र किया है। हां, केएल कंपैरेटिवली आसान होगा। चलिए केएल नहीं, चलिए ऋषभ नहीं, चलिए श्रेयस अय्यर नहीं, जो भी इंडियन प्लेयर्स की पूल रहने वाली है, पर टीम ऐसी बनाएंगे ना, याद रखिएगा। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम टीम नहीं, बट आप देखिए ये आप अभी बोल रहे हैं जो आएगा याद तो रखना ही पड़ेगा। नहीं, नंबर 10 पे एक ही टीम आती है। मेरे तो बस ये पॉइंट है, देखिए आप लोग ऋषभ को लेके बोल रहे थे ना, मुझे पता प्रॉब्लम इस चीज से, ये पांडे जी ने ढीठ बनाया था ना ऋषभ पंत को लेके, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम थी यार। मैंने इन्होंने भी ये बोल दिया। देखिए समझदारी इंसान की क्या कहती है, समझदारी यही कहती है, चाहे वो सीईओ चाहे कोई नॉर्मल इंसान भी हो, समझदारी यही कहती है कि पंत जो है वो उस टीम में जाएगा जिसमें पर्स ज्यादा होगा। थोड़ी देर पहले, वरना कोई भी थोड़ी ले आएगा। थोड़ी देर पहले क्या कमेंट आया था, क्या प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन पांडे। एक्सक्यूज मी, समझदारी एक्सपेक्ट ऐसा है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो ऋषभ पंत के लिए नहीं जाएंगे, पर नहीं ला पाओगे। उन्होंने ये भी बोला आप कराओगे, दैट इज अनदर थिंग। आप बोल रहे हो कि वो जाएंगे, वो 100% वुडन टेबल का मतलब क्या है? देखो रियलिस्टिक आदमी है, ऑब्वियस सी बात है, वो पर्स के हिसाब से बता रहे हो, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ऋषभ पंत में जाएंगे ही नहीं। और किस हिसाब से जाएंगे? पर्स के हिसाब से तो जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ जाएंगे। मैंने उस बेसिस पे बोला था कि वो जाएंगे, क्या पता 25 करोड़ तक चले जाए। अगर उनके माइंड में है कि हम 20 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे तो वो नहीं देंगे। मेरे माइंड में कि शायद वो 25 करोड़ तक जा सकते हैं। अब उसके बेसिस पे मैंने बोला था। वो अलग, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। सीएसके के सीईओ को बेहतर पता, उन्होंने बेहतर तरीके से बताया, पर ऐसा तो नहीं बोला कि वो जाएंगे ही नहीं। केएल राहुल भी नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं, ऋषभ पंत के लिए नहीं। उन्होंने सीधे बोला भाई कि हमारा जैसा पर्स है, हम जा नहीं सकते हैं। सीधा सीधा जा नहीं सकते, मतलब हम जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे शायद। अगर हम जाएंगे, कोशिश करेंगे टू ब्रिंग देम, लेकिन पॉसिबल नहीं। कहां लिखा था? उन्होंने लिखा है वी गो फॉर दोस इंडियन प्लेयर्स। उसमें केएल राहुल की भी बात थी, उसमें श्रेयस अय्यर की बात थी, उसमें ऋषभ पंत। बट हम ले नहीं पाएंगे। अब आप किसको ले पाओगे? केएल राहुल महंगा भैया का, वो भी नहीं ला पाओगे आप। वो शायद आ जाए, शायद अगर हम नहीं लाते तो। अगर ऋषभ पंत बात ही नहीं है, ये बात घुमाने की बात है, क्योंकि बात हर कोई ऋषभ पंत की कर रहा है। ऋषभ पंत की कर रहा है। इंडियन प्लेयर्स बोल के ना ऋषभ पंत से बात डाइवर्ट कर दिया गया है कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इतने ईशान किशन, हजार। चलिए किसी भी कीमत पे ऋषभ पंत सीएसके नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे। आप बोल रहे हो कि धोनी मना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। वहां भी पॉन्टिंग पंजाब में बैठे हुए, इवन अगर आप पर्स पे एक्चुअली बात करोगे ना, तो पंजाब, आरसीबी, बाकी टीम्स थोड़ा ना, मेरे ख्याल गुजरात टाइटंस भी एक हद तक
हालांकि वो नहीं जाएंगे उसके लिए ऑब्वियसली, बट ये पंजाब और आरसीबी जो टीम्स हैं जिनके पास इतने पर्स है कि 83 करोड़ का, एक के पास 110 करोड़ का, वो टीम धड़ल्ले से जाएंगी पंत के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स को रुकना पड़ जाएगा, उनको बॉलिंग भी तो बनानी है यार, वो 20 करोड़ के बाद रुक जाए, वो जाए 20 करोड़ तक, उसके बाद रुक जाए। और चेन्नई की एक बात बोलूं, मैं उस दिन भी समझा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी नहीं जानी जाती कि वो बहुत बड़ी बिड्स लगाती है, कभी भी नहीं जानी जाती। और डैरल मिचेल के लिए उतना वो बहुत सरप्राइजिंग वाला, वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, हालांकि पे ऑफ नहीं किया उसके लिए। एक और दीपक चहर के लिए भी गया। अरे तो हम सिर्फ निकाल दें हुआ फिर है। ये नैरेटिव बंद कर दें अब हम कि सीएसके में पंत ये सब बंद कर दें। अगर सीईओ ने आकर बोल दिया इस तरीके तो से ये तो narrative बंद होना चाहिए we couldn't be able to, या फिर वो किसी और को सोचा, या बंद फिर कर कोई देना। दिमाग हाँ में या है। ना बोलिए ना यार, मैंने हाँ या ना में सवाल पूछा। क्या हाँ में वैसे हाँ हम ना लोग मतलब ये नैरेटिव बंद कर दें फिर अब, बंद करना ही पड़ेगा आपको, क्या इसमें तो क्या फिर कर सकते कैसे? भाई मैं तो अभी भी बोलूंगा कि ऋषभ पंत से बेटर, देखो कैप्टन आपके पास है ऋतुराज, हाँ, वो जो तो कि मैं कर कह लेगा, रहा हूँ। और वो उन्होंने कहा भी है। और हैं? अरे गायकवाड़ नहीं कप्तानी करनी है यार, मैंने पहले भी बोला विदाउट था। पंत विद गायकवाड़ आप टीम बनाइए अब, फिर नहीं बढ़िया। एक सेकंड, बन अभी जाएगी आपने क्या बोला वैसे कि क्या बोला उन्होंने यही कहा है Clear कि कर हम दिया है। ऋतुराज, जैसे हमने एमएस धोनी को बैक किया है, ऋतुराज गायकवाड़ को भी बैक तो कर रहे घंटा हैं। नहीं आ रहा फिर सीएसके में ऋषभ पंत, तो क्यों आएगा? अगर ये बोल ही दिया है ऋतुराज कैप्टन है तो फिर तो कहां से आ जाएगा? फिर हाँ, तो वो नहीं आ फिर तो रहा, बात वो तो खत्म, बात फिर तो खत्म आप इस चैप्टर को क्लोज कर दो। हाँ, अब chapter ये तभी तो chapter मैं बंद कह रहा होना हूँ, चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा। ऋषभ पंत बट और पंजाब। इनके लिए पता है ये बहुत बेनिफिशियल है, क्यों? आप सोचते हो कि ऋषभ पंत ले आपकी टीम बहुत एक्सेप्शनल हो जाएगी। देखिए आपकी टीम में ना बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 55 करोड़ में अगर आप देखो अच्छे ले सकते अगर आप ऋषभ पंत पे 25 करोड़ रुपए लगाना चाह रहे हो, भाई 25 करोड़ के अंदर आप 3 से 4 प्लेयर अच्छे खासे ले आओगे, नटराजन वगैरह आ अच्छे जाएंगे खासे। यार, 10-10 करोड़। अरे भाई करनी तुम आपको। 15 करोड़ रुपए लगा के स्टार क्या है तो ऐसा बोल लेके आओ ना भाई। बोल्ट मैं कह रहा हूँ, अबे पथिराना स्टार्क साथ में खेल ले, धजिया उड़ा के रख दोगे तुम लोग। मैं तो कह ये वाला रहा better हूँ है। मिडिल ऑर्डर में नीतीश राणा ले आओ, नीचे और आप क्या, स्टार्क राणा जी ले ले आओ, ये स्टार्क ले किसी को आओ। भी ले आओ। देखिए और कह रहा हूँ, स्टार्क ले लेकिन आओ। कॉनवे की इनको कॉनवे एक लो। प्लेयर को जरूर प्रियांशु पीछे हुई है ना यार, आप सीन ब्लॉक कर देते हैं। इनको एक प्लेयर को जो है वो अभी तो भी होना और ही पीछे नहीं हुई है। फालतू की इनको बात एक प्लेयर को जो है वो टारगेट करना चाहिए। किसको? बड़े प्लेयर को? हाँ बेटा पता है मुझे, अरे नहीं यार, ये करेंगे मेरे हिंद हिसाब की से बात। जो एक प्लेयर नहीं, जो एक प्लेयर है, अरे यार आपने बताइए ना, बताइए ना मेरे हिसाब से जो एक प्लेयर है जिसको टारगेट करना चाहिए, एरन हार्डी। मुंबई को मुबारक हो एरन आप हार्डी। रखे मोहरन एरन हार्डी मुबारक और दूसरा क्रूगर। क्रूगर। Superchat दिखा दीजिए। मैक्सवेल तो इनको ट्रॉफी जितवाएगा ना, वो तो डायरेक्ट आ ही रहा है। जैसे ऋषभ पंत की बात हो रही थी, ऋषभ आ रहा है मैक्सवेल देखिए डायरेक्ट आ रहा है। 10 नंबर की टीम जो रहती है, उनसे सलाह तो ना ही ले तो बेहतर है कि उनके सलाह से हमारा कोई काम फायदेमंद होने वाला है नहीं। हम 10वें पर ही आप finish कितने कर बार देंगे। जीते हैं? कितने बार क्या जीता? आपसे कम ही 10वें नंबर पे आए हैं, इतना तो पता है। बस छोड़िए, आप 5 कितने बार बार जीते जितना आपने जीता है, तो बस। लेकिन आपसे कम 10वें नंबर पे ऐसा- फिनिश किया। ऐसा ये भी एक रिकॉर्ड ही है। तो हमने ये भी एक आंकड़ा रिकॉर्ड है है, ये। 3 बार आपको फाइनल हराया है। कोई बात नहीं, ये आप भी एक रिकॉर्ड है। खुशियां मनाएं उसकी। मार मार कर खुशियां मनाएं। सुपर चैट ले लीजिए यार। विजय शर्मा कह रहे पांडे जी केएल चेन्नई के लिए वरदान होगा बिकॉज ही कांट हैंडल प्रेशर एंड धोनी प्रेशर बस्टर है। मैंने पहले भी बोला था कि केएल राहुल कहीं अच्छा कर सकता आप है, CSK में ही कर ये सकता है। सब कुछ पहले बोल के बैठे हुए हैं। मैंने पहले पहले बोला था। पांडे जी, अभी देखिए ऋषभ पंत वाला जैसे स्टेटमेंट आया, हाँ मैंने पहले ही बोला था कि ले आप- पाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने टीम बनाई है 30 करोड़ ये सब सब बोल के 50 बार बोल के आदमी या तो आपकी याददाश्त कमजोर है, मेरी याददाश्त बिल्कुल कमजोर नहीं है। या तो आपको ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या बिल्कुल बात कर रहा हूं। याददाश्त आपके साथ कमजोर ही यहाँ बैठ के जब हमने शो किया था लेट बताइए, नाइट यारी, चेन्नई सुपर किंग्स पे बात की थी, आपने क्या बोला था? केएल राहुल अगर सीएसके में आ जाए तो कैसा रहेगा? उस दिन पे क्या बात हुई थी हमारे? मैंने क्या आपको बोला भी- था कि एक प्लेयर केएल राहुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, केएल राहुल सीएसके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस कप्तानी नहीं करेगा, ऐसा बेटर खेलेगा। आपकी याददाश्त बड़ी कल भी शार्प- यही बात बोली है मैंने। आपकी याददाश्त बड़ी शार्प है। मैं थोड़े दिन पहले और ले जाना चाहता हूँ आपसे, जब एक बार लेट नाइट यारी में ही आपसे सवाल किया गया था कि केएल राहुल को आप अपनी टीम में लेंगे, और उनको, क्योंकि जब केएल राहुल को कप्तानी की बात हुई थी। आरसीबी में भेज रहे थे, तो क्या आप अपनी टीम में लेंगे? कप्तानी की बात हुई थी। जरा वहां पर भी आप हाँ मैंने बोला था ले लेंगे, लेकिन कप्तानी की बात हुई थी। कप्तानी का ऑप्शन कौन आएगा? उसमें मुझे सजेशन दिया गया था कि हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल हो, ये भी अवेलेबल हो, वो भी अवेलेबल हो, उसमें से आप किसको चुनेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे तो आप बेहतरी ऑप्शन को चुनोगे ना। उसमें मुझे एक ऑप्शन रखा गया था, और जहां केएल राहुल की बात है, आपके साथ ही बैठ के लेट चलिए नाइट यारी चैप्टर मैंने क्लोज, बोला था। ऋषभ पंत चैप्टर क्लोज, शायद आप भूल जाते और हैं। सीएसके। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। तो फिर मैं पांडे जी वही ऋषभ पंत चैप्टर आप क्लोज। मुबारक हो, आप केएल राहुल को लेके फिर अब सीएसके तो नहीं आ रहा ना ऋषभ पंत, नहीं, अब तो चैप्टर क्लोज हो नैरेटिव गया। बंदी, बहुत अब तो जब सीईओ ने क्लियर कर दिया तो ऋषभ चलिए, पंत बहुत नहीं आ रहे बढ़िया। फिर।